नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। सभी अपडेट आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों जानेंगे असम और मिजोरम के बीच में हुई हिंसा को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। देश में गृह युद्ध जैसे हैं हालात। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे पहुंचाएंगे इसी वीडियो में, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल मानते हैं, नाकाम मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर के हिंसा पर राहुल गांधी का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को एक बार फिर से निराश किया है, इस्तीफे की मांग हुई है तेज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम मिजोरम सीमा विवाद के अचानक बढ़ने से भड़की हिंसा में कई लोगों के मारे जाने पर दुख जताते हुए आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के जीवन में घृणा और अविश्वास का बीज बोकर के एक बार फिर से देश को निराश किया है। उन्होंने हिंसा से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। मैं घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के जीवन में घृणा और अविश्वास का बीज बोकर के एक बार फिर से देश को निराश किया है। भारत अब भयावह नतीजों से दो चार हो रहा है, ये तो कहना है राहुल गांधी का। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने एक ट्वीट करते हुए घटना पर कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दें। डबल इंजन की सरकार में दो राज्यों की सीमा पर खूनी संघर्ष बता रहा है कि देश गृह युद्ध की तरफ चला गया है, और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो दो व्यक्ति ही जिम्मेदार हैं, एक तो नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। ये यहां पर कहना है आईपी सिंह का। दोस्तों, अगर आप लोग भी आईपी सिंह की बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आ रही है सामने। कृषि कानूनों पर पीएम मोदी का दावा बड़ा झूठ है। बीजेपी संग हमारे जंग जैसे हालात हैं, आगे एक भी किसान नहीं देगा वोट, बोले हैं टिकैत। आप लोगों को बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वह चुनाव लड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मोर्चा का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को सत्ता से हटाना था, ताकि नई सरकार मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को निरस्त कर सके। किसान नेताओं ने कहा है कि हम सत्तारूढ़ भाजपा के साथ युद्ध में हैं और देश का एक भी किसान भविष्य में इस पार्टी को वोट नहीं देगा। हमारी सीधी साधी रणनीति उन लोगों को समर्थन देना है जो बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। हमने इसे बंगाल में भी किया और 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसे दोहराएंगे, और बीजेपी की विदाई तय है इस बार यूपी से और उत्तराखंड से। ये यहां पर कहना है राकेश टिकैत का। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। असम मिजोरम की हिंसा पर ओवैसी का अमित शाह पर तंज। कहा, दौरे के बाद इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे घटी। आप लोगों को बताते चले, असम और मिजोरम के बीच में सीमा विवाद को लेकर के कल बड़ी हिंसा हुई। इस हिंसा में असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए और वहीं 50 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस हिंसा को लेकर के विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। असम में बीजेपी की ही सरकार है, जबकि मिजोरम में बीजेपी नीत पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन में शामिल मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। और वहीं इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को लेकर के अमित शाह पर तंज कसा है। आप लोगों को बताते चले, ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि मिजोरम असम सीमा पर अचानक हिंसा इतनी बढ़ गई कि असम पुलिस के 6 कर्मी शहीद हो गए और कई लोग इसमें घायल हो गए। 24-25 जुलाई की बात है कि वजीरे दाखिला ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। अमित शाह के दौरे के फौरन बाद इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे घटी, इसको लेकर के ओवैसी भड़के हैं केंद्र सरकार पर और सवालिया निशान लगा दिया है अमित शाह के दौरे पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। विपक्षी एकजुटता को मजबूत करेंगी ममता बनर्जी। दिल्ली दौरे के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है अब की बार दीदी सरकार। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिशन 2024 को भुनाने के लिए राजनीतिक दलों को एकजुट करने के प्रयासों में अभी से ही जुटी हुई हैं। इसी क्रम में ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। आप लोगों को बताते चले, दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर #बंगाल मॉडल
और हैशटैग अब की बार दीदी सरकार ट्रेंड कर रहा है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के बाद यहां पर दोनों ही हैशटैग काफी ट्रेंड कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दोनों ही हैशटैग के साथ एक पोस्टर भी यहां पर साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की तस्वीर है। इस पोस्टर में भाजपा का बहुचर्चित स्लोगन बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार कटा हुआ है, जबकि ममता बनर्जी वाली तस्वीर में लिखा है अब की बार दीदी सरकार। पोस्टर के नीचे तरफ लिखा हुआ है कि नहीं चाहिए फेंको सरकार। इसके साथ ही दोनों हैशटैग का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हैशटैग बंगाल मॉडल और हैशटैग अब की बार दीदी सरकार। और वहीं सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा हो सकती है ममता बनर्जी। यहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर जनता का भी समर्थन ममता बनर्जी को प्राप्त हो रहा है और लोग यहां पर समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं हैशटैग अब की बार दीदी सरकार। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आ रही है सामने। जी हिंदुस्तान के रिपोर्टर पर भड़के हैं राकेश टिकैत, बोले अपने चैनल में सुधार कर लो, हमें डकैत कैसे बोल सकते हो। आप लोगों को बताते चले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरेआम जी मीडिया को बेइज्जत कर दिया है। उन्होंने जी मीडिया के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि आपका रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं है, आप हमारे विषय में गलत रिपोर्टिंग करते हो और गलत खबरें चलाते हो। आप अपने रवैये में बदलाव लाएं, आप सरकार से विज्ञापन लें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारे विषय में खबर तो सही से दिखाएं। जी हिंदुस्तान के संवाददाता से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि दो ऐसे चैनल हैं जिन्हें हम बयान देना नहीं चाहते हैं, आप अपने चैनल में सुधार कर लो, हम जो बयान देते हैं आप उन्हें ही चलाएं। जी हिंदुस्तान पर भड़कते हुए राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि हम आपको इसलिए बयान नहीं देते हैं क्योंकि आप गलत खबरें दिखाते हो, आप हमारे खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, आपका चैनल पिछले 6 महीने से लगातार गलत खबरें दिखा रहा है। राकेश टिकैत ने जी हिंदुस्तान के संवाददाता को फटकार लगाते हुए आगे कहा है कि क्या मैं डकैत हूं, आप सरेआम किसी भी आदमी को डकैत कैसे कह सकते हैं। पिछले 1200 सालों से हम लोगों का नाम टिकैत है, हम जो कहें वो आप दिखाओ, आप छाप दो, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर गलत खबरें चला रहे हैं, ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। और जबरदस्त तरीके से भड़के हैं जी हिंदुस्तान के रिपोर्टर पर और लगा दी है फटकार। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। नीतीश सरकार पर मंडराने लगे हैं संकट के बादल, एनडीए विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे हैं मुकेश सहनी। वीआईपी के 4 विधायक हैं, काफी अहम। आप लोगों को बताते चले किसी भी वक्त गिर सकती है बिहार की एनडीए सरकार। बिहार में एनडीए की सहयोगी दल वीआईपी ने विधानमंडल दल की बैठक का बहिष्कार कर नई सियासी हलचल मचा दी है। मानसून सत्र में रणनीति तय करने के लिए एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी और एनडीए की इसी बैठक में मंत्री मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के अन्य विधायक यहां पर शामिल नहीं हुए हैं, जिसके बाद अटकलें लगना शुरू हो गई हैं क्योंकि दूसरी तरफ मुकेश सहनी जीतन राम मांझी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा है कि गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस दौरान उन्होंने जिस तरह का व्यवहार यूपी सरकार के द्वारा किया गया है उसको लेकर के भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा लखनऊ का भी करेंगे दिल्ली की तरह घेराव, हमारी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ है। आप लोगों को बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है, दिल्ली की तरह ही अब लखनऊ को भी घेरने का ऐलान किया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा, जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ से रास्ते सील हैं, ऐसे ही लखनऊ के भी सारे रास्ते सील किए जाएंगे, हम इसकी तैयारी करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि 8 महीने आंदोलन करने के बाद संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश में जाकर के किसानों से अपनी बात रखेंगे और सरकार की नीति और काम को लेकर के बातचीत करेंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत होने वाली है। और वहीं उन्होंने आगे कहा है कि 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम 14 और 15 अगस्त को ट्रैक्टर से गाजीपुर सीमा तक जाएंगे, 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, 2 जिलों के ट्रैक्टर जाएंगे वहां पर।
उन्होंने आगे कहा है कि ट्रैक्टर परेड को राष्ट्रीय ध्वज के साथ यहां पर देखना गर्व का क्षण होगा। ये यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा फैसला सामने निकल के आया है और देख सकते हैं कि ऐलान कर दिया है दिल्ली की तरह लखनऊ को भी घेरेंगे और लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। योगी सरकार में मचा है हड़कंप। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी से मुकाबले के लिए साथ आएंगे ममता और माकपा, विमान बोस ने दिए हैं संकेत। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अपने रुख में बदलाव करते हुए माकपा ने संकेत दिया है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ने के लिए टीएमसी के साथ हाथ मिलाने के लिए भी तैयार है। माकपा राज्य विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में विफल रही थी। माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा, कांग्रेस और नवगठित इंडियन सेकुलर फ्रंट ने एक गठबंधन बनाया था और विधानसभा चुनाव लड़ा था। आप लोगों को बताते चलें, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए माकपा टीएमसी के साथ यहां पर जा सकती है। ये आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वहीं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी मित्रों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।